क्या आपने कभी सोचा है कि ये इंटरनेट आखिर है क्या? इंटरनेट, जो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, एक ऐसा जादुई माध्यम है जो हमें दुनिया के किसी भी कोने से जोड़ता है। ये कैसे काम करता है? इंटरनेट की इस जादुई दुनिया के पीछे एक बहुत ही जटिल और विस्तृत संरचना है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आपके होस्ट नितिन के साथ आज हम जानेंगे कि कैसे ये अद्भुत तकनीक काम करती है और हमें एक दूसरे से जोड़ती है। बहुत ही आसान भाषा में, इंटरनेट की इस जटिलता को समझना आसान हो सकता है अगर हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर देखें। इंटरनेट असल में कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा जाल है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यह जाल लाखों करोड़ों कंप्यूटरों और सर्वरों से मिलकर बना है। यह जाल तारों, केबल और वायरलेस सिग्नल से जुड़ा हुआ है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स, सैटेलाइट्स और वायरलेस नेटवर्क्स इस जाल को बनाते हैं। इस जाल के जरिए हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो कॉल हो, ईमेल हो या फिर सोशल मीडिया पर चैटिंग। फिल्में देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं और भी बहुत कुछ। इंटरनेट ने मनोरंजन की दुनिया को भी पूरी तरह से बदल दिया है। सोचो, ये एक ऐसा जादुई पुल है जो पूरी दुनिया को जोड़ता है। यह पुल हमें न केवल जानकारी देता है, बल्कि हमें एक दूसरे के करीब भी लाता है। और इस पुल पर हमेशा जानकारी की गाड़ियां दौड़ती रहती हैं। हर सेकंड लाखों करोड़ों डेटा पैकेट्स इस पुल पर यात्रा करते हैं, हमें जानकारी, मनोरंजन और संचार के साधन प्रदान करते हैं। इंटरनेट के बिना आज की दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है। यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, जिससे हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाते हैं। तो अगली बार जब आप इंटरनेट का उपयोग करें, तो याद रखें कि यह एक जादुई दुनिया है जो हमें अनगिनत संभावनाओं से जोड़ती है। यह एक ऐसा माध्यम है जो हमें न केवल जानकारी देता है, बल्कि हमें एक दूसरे के करीब भी लाता है। इंटरनेट ने दुनिया को एक छोटे गांव में बदल दिया है, जहां हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसा जादुई माध्यम है जो हमें एक दूसरे के साथ साझा करने, सीखने और बढ़ने का अवसर देता है। और यह सब संभव हुआ है उन तकनीकी विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की मेहनत से, जिन्होंने इस अद्भुत तकनीक को विकसित किया है। इंटरनेट की इस जादुई दुनिया में हम सभी के लिए कुछ न कुछ है। चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हों, वर्चुअल रियलिटी का अनुभव कर रहे हों या फिर किसी नए कौशल को सीख रहे हों, इंटरनेट ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। यह एक ऐसा साधन है जो सभी उम्र के लोगों के लिए उपयोगी है। बच्चे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बुजुर्ग अपने प्रियजनों से जुड़ सकते हैं और परिवार एक साथ समय बिता सकते हैं। तो चलिए, इस जादुई दुनिया का हिस्सा बनते हैं और इंटरनेट की इस अद्भुत यात्रा का आनंद लेते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जो हमें अनगिनत संभावनाओं से जोड़ता है और हमारे जीवन को और भी रंगीन बनाता है। इंटरनेट की कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में। उस समय अमेरिका की सेना एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाहती थी जो युद्ध के समय भी काम करता रहे। इस नेटवर्क का नाम था ARPANET। ARPANET ने पहली बार अलग अलग कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ा। ये इंटरनेट का दादाजी हुआ। इसके बिना आज हमें ये कमाल का इंटरनेट नहीं मिलता। शुरू में ARPANET सिर्फ सेना के लिए था, लेकिन धीरे धीरे यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर भी इससे जुड़ने लगे। सबने देखा कि ये तो कमाल की चीज है। फिर 1983 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। ARPANET ने TCP/IP नाम के एक नए नियम को अपनाया। इससे अलग अलग नेटवर्क आपस में जुड़ने लगे और इंटरनेट का जन्म हुआ। अब सवाल ये उठता है कि इंटरनेट पर जानकारी जाती कैसे है। इसके लिए एक कमाल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं पैकेट स्विचिंग। इसमें जानकारी को छोटे छोटे पैकेट में बांट दिया जाता है। हर पैकेट पर पता लिखा होता है कि उसे कहां जाना है। ये पैकेट अलग अलग रास्तों से होकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। सेक्शन 5, TCP IP, द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट।
इंटरनेट पर अलग अलग कंप्यूटर आपस में कैसे बात करते हैं? इसके लिए उन्हें एक कॉमन भाषा चाहिए होती है। यह भाषा है टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी एक नियमों का समूह है जो यह तय करता है कि डेटा कैसे पैकेट में बनेगा, कैसे भेजा जाएगा और कैसे प्राप्त होगा। यह इंटरनेट की नींव है। सेक्शन 6, द वर्ल्ड वाइड वेब। वीविंग अ वेब ऑफ इंफॉर्मेशन। 1989 में टिम बर्नर्स-ली नाम के एक वैज्ञानिक ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। इससे इंटरनेट का इस्तेमाल करना बहुत आसान हो गया। वर्ल्ड वाइड वेब ने वेब पेज, हाइपरलिंक और यूआरएल का कॉन्सेप्ट दिया। अब लोग टेक्स्ट के साथ साथ तस्वीरें, वीडियो और ऑडियो भी शेयर कर सकते थे। सेक्शन 7, ब्राउजर्स एंड सर्च इंजिन्स, नेविगेटिंग द वास्ट वर्ल्ड ऑफ द वेब। वेब की विशाल दुनिया में भ्रमण करना। वर्ल्ड वाइड वेब के आने के बाद इंटरनेट पर जानकारी का खजाना आ गया। लेकिन इस खजाने को खोजने के लिए हमें एक नक्शे की जरूरत थी। ये नक्शा हमें ब्राउजर और सर्च इंजन ने दिया। ब्राउजर की मदद से हम वेबसाइट देख सकते हैं और सर्च इंजन की मदद से हमें अपनी जरूरत की जानकारी ढूंढने में मदद मिलती है। सेक्शन 8, इंटरनेट बूम और उससे आगे। इंटरनेट ने कैसे सब कुछ बदल दिया? इंटरनेट ने हमारी दुनिया में ऐसे बदलाव किए हैं जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। डायल अप कनेक्शन के शुरुआती दिनों से लेकर आज के हाई स्पीड ब्रॉडबैंड तक इंटरनेट ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। 1990 के दशक में इंटरनेट का बूम आया। उस समय इंटरनेट कैफे और ऑफिस में लोग पहली बार इस नई तकनीक से रूबरू हो रहे थे। धीमी गति के बावजूद यह एक नई दुनिया के दरवाजे खोल रहा था। दुनिया भर में लोग इंटरनेट से जुड़ने लगे। घरों में कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन आम हो गए। परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर इंटरनेट का उपयोग करने लगे, जिससे एक नई डिजिटल संस्कृति का जन्म हुआ। ईमेल, चैट और ई कॉमर्स जैसे नए शब्द हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए। ईमेल ने संचार को तेज और सस्ता बना दिया, जबकि चैट ने लोगों को तुरंत संवाद करने की सुविधा दी। ई कॉमर्स ने खरीदारी के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। इंटरनेट ने हमारे जीने का तरीका ही बदल दिया। अब हम अपने काम, शिक्षा और मनोरंजन के लिए इंटरनेट पर निर्भर हो गए हैं। ऑफिस में काम करने से लेकर घर पर आराम करने तक इंटरनेट हर जगह मौजूद है। अब हम घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं और कुछ ही क्लिक में अपनी पसंदीदा चीजें मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ने बाजार को हमारे दरवाजे तक ला दिया है। दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते हैं। वीडियो कॉल और सोशल मीडिया ने हमें अपने प्रियजनों और दोस्तों से जुड़े रहने का एक नया तरीका दिया है। अब हम किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से तुरंत संपर्क कर सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग और डिजिटल लाइब्रेरी ने शिक्षा को सुलभ और सुविधाजनक बना दिया है। अब हम किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वह भी अपने घर बैठे। सेक्शन 9, द मोबाइल रेवोल्यूशन एंड द राइज ऑफ सोशल मीडिया। मोबाइल क्रांति और सोशल मीडिया का उदय। 21वीं सदी की शुरुआत में मोबाइल फोन का क्रांति आई। स्मार्टफोन के आने से इंटरनेट हमारी मुट्ठी में आ गया। अब हम कहीं भी, कभी भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ने हमें एक दूसरे से जोड़ने का एक नया माध्यम दिया। सेक्शन 10, इंटरनेट का भविष्य, अज्ञात की एक झलक। चूंकि हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, इंटरनेट हमारे जीवन को उन तरीकों से बदलने के लिए तैयार है जिनकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। आज इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हम हर दिन इसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे काम हो, मनोरंजन हो या शिक्षा, इंटरनेट ने हर क्षेत्र में अपनी जगह बना ली है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां तकनीक की सीमाएं लगातार धुंधली होती जा रही हैं। नई नई खोजें और आविष्कार हमारे सामने आ रहे हैं। आने वाले समय में इंटरनेट और भी ज्यादा तेज, सस्ता और शक्तिशाली होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीकें हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हैं।
हमारे रोजमर्रा के कामों को और भी आसान बना देगा। आईओटी हमारे घरों और शहरों को स्मार्ट बना देगा और वीआर हमें एक नई दुनिया में ले जाएगा। और ब्लॉकचेन जैसी नई टेक्नोलॉजी इंटरनेट को एक नया ही रूप देने वाली हैं। ये तकनीकें न केवल हमारे डेटा को सुरक्षित बनाएंगी, बल्कि हमें एक नए डिजिटल युग में प्रवेश करने का मौका भी देंगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में इंटरनेट हमारी जिंदगी को कैसे बदलता है। हम एक ऐसे समय की ओर बढ़ रहे हैं जहां हर चीज इंटरनेट से जुड़ी होगी और हमारी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान और रोमांचक हो जाएगी। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि भविष्य हमारे लिए क्या-क्या नई संभावनाएं लेकर आता है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्रिप्शन करना ना भूलें।